पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जीवन में सत्य नहीं फिर भी हम सत्य के नारे दिए जा रहे हैं, सत्य के नारे दिए जा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं सत्य के नारे सुनते सुनते कान बहरे हो गए और घाव में जितनी दवाई लगाई घाव उतने गहरे हो गए। अब सिर्फ शब्दों की नहीं आचरण की जरूरत है और आचरण के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। बोलिए उत्तम सत्य धर्म के। क्योंकि कहते हैं कैसा वचन बोलना चाहिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का पाख होए औरन को शीतल करे आप शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी फूट फूट के रोए। क्योंकि कहा है कि वास्तव में वाणी कैसी होना चाहिए, तो दौलत राम जी कहते हैं क्योंकि वाणी या सत्य धर्म, धर्म भी है, समिति में भी है, गुप्ती में भी है, आपको पता है, और समिति में भी है। सत्य ऐसा है, सत्य के बिना एक कदम, सत्य के बिना आपका व्यापार नहीं चल सकता, परिवार नहीं चलता, समाज नहीं चलता, राष्ट्र नहीं चलता। भले वो नेता बेईमान हो जाए, लेकिन जब तक कुर्सी पर नहीं आता है, वोट चाहिए हो, तब तो उससे अच्छी बातें कोई करता ही नहीं। ऐसा करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा। एक नेता कह रहा था कि मुझे एक बार विश्वास देकर तो देखो, मुझे अपना बना कर तो देखो, जिता कर तो देखो, तुम्हारे यहाँ नल लगवा दूंगा, बिजली ठीक करा दूंगा, स्कूल खुलवा दूंगा और तुम्हारे यहाँ सारी सड़कें बनवा दूंगा। एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि नेताजी हमारे गांव में शमशान घाट अच्छा नहीं है। वो बोला मुझे एक बार जिता कर तो देखो, घर घर में शमशान घाट बना दूंगा। आपको पता है, क्योंकि वो नेता को पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोलता है। अंदर में कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग का नेता जो होता है वही बोलते हैं। जो घटित हो गया वो सच पूछो, सच्चे साइंटिस्ट से भी बड़े वेद विज्ञानी वो होते हैं जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक। बेखमे बताएं, बेखमे बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। आज हमने सोचा हमने सब पा लिया, लेकिन मैं कहती हूँ जितनी उड़ान भरोगे, जितनी ऊंचाइयों पर जाओगे, उतने अपने आप से दूर चले जाओगे। क्योंकि ऊंचाइयां नहीं दिलाती हैं, अंदर में जाओ, अंदर में देखो कि वास्तव में हकीकत क्या है। जो वाणी से बोलते हो, वाणी से तो किसी को देखकर बोलते धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें देखा आज, लेकिन अंदर से धिक्कारते हो, बोले ये और आ गया, इतना खर्चा होगा घर में। मुंह से तो आप इतना अच्छा बोलना सीख गए जितना शायद किसी सदी में इतना अच्छा नहीं बोलते थे लोग। मुस्कुराने लगे, हाथ जोड़ने लगे, तुम्हारे दिल नहीं जुलते हैं। तुम कुंडली मिलाते हो, तुम्हारे दिल नहीं मिलते हैं। क्योंकि बाहर से बहुत सब कुछ व्यवस्थित कर लिया, अंदर से उतने ही खोखले हो गए। और ध्यान रखना, ऐसी जब तक दोहरी नीति रहेगी तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि रामायण में भी चौपाई में आया है कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य मूल सब सुकृति सुहाई, वेद पुराण विदत मुनि भाई। क्या कहा है, सत्य समान न आगम पुराण कुछ नहीं है। क्योंकि सत्य के बिना जीवन की शुरुआत भी नहीं होती, और सच्चा आदमी नहीं तो मौत भी
किसी के स्वर्ग लिखने से स्वर्ग चले जाओगे क्या? हर कोई लिखता है अपने बाप के माँ के मरने के बाद कि हमारे पाप कर्म के उदय से उनका स्वर्गवास हो गया। हमने कि यदि स्वर्गवास हो गया तो बेचारा जी हजूरी गदा मजूरी से छूट गया, लेकिन फिर भी तुम कहते हो हमारे पाप कर्म के उदय से। अरे ये क्यों ही नहीं बोलते हो कि तुम्हारे घर की दिक्कतें बढ़ गई, अब काम कौन करेगा? सच बताना। लोग कितने बेईमान होते, जब कोई मर जाता है बोले बाबूजी चले गए थोड़े दिन और जीते। क्यों कि कभी कभी पर्दे में बहुत फायदे थे। पर्दे में काली हो तो भी कहते थे फलाने की गोरी जा रही है, और पर्दा हो रोना नहीं आए तब भी लोग कहते थे चुप हो जा, बहुत रो रही बहुत रो रही। एक दादी जी थी, बोली कि हमारी ससुर मरे थे तो हमें बड़ी खुशी हुई थी। हमने कि दादी जी क्यों खुशी हुई थी आपको? कहने लगी वो बहुत गुस्सा होते थे ना, उनको इतने उनके सामने चुन्नी उन्नी डालना पड़ती थी, घूंघट के ऊपर भी दुपट्टा डालना पड़ता था, चप्पल नहीं पहन सकते थे, तो अंदर से तो खुशी हुई थी। लेकिन मेरी 14 साल की उम्र थी तो सास बार बार बोलती थी पल्ला ले ले पल्ला ले ले। मैंने बोला पल्ला कैसे ले लूँ? तो उनकी सास ने कहा कि पल्ला ऐसे ले ले, घूंघट निकाल और बोलती रहे बाबूजी कहाँ चले गए थोड़े दिन और जीते रहे। आप समझ गए? और बोले मैं रोती नहीं थी, मुझे तो उल्टे हंसी आती थी, लेकिन घूंघट होता था ना तो जितने लोग आते थे उतने लोग मेरी तारीफ करते थे कि कितनी अच्छी बहू है, नई नई बहू भी कितना रो रही है। आप समझ गए? क्यों? क्योंकि असत्य की पूजा होती है जिसमें पहचान नहीं होती। जीवन में जब तक पहचान नहीं होती सच्चाई कुचली जाती है, धोती इज्जत के धोखे में मानवता मसली जाती है, फलता है पाप यहाँ अब तो सत्य का उपहास उड़ाया जाता है। कातिल को मिलती नहीं सजा, कातिल को मिलती नहीं सजा, निर्दोष सताया जाता है, निर्दोष सताया जाता है। आजकल सत्य सुनना कौन चाहता है? सत्य सुनाओ तो वो बात ही है। जैसा कि अभी आपने सुना, पढ़ते हैं कि हमें क्रोध में, हास्य में, लोभ में, वीरत्व में आकर कभी झूठे वचन नहीं बोलना चाहिए। क्रोध में आकर कभी कभी लोग डर के मारे कुछ गलत सजाएं भी भोगते हैं। आधे लोग डर के मारे बोलते हाँ हमने किया। क्रोध के कारण असल बाप भी अपने बेटे को कह देता तू असल बाप का है तो निकल जा। समझ गया? बेटा बेचारा बाप पे क्या शंका करेगा? बाप कह रहे कि तू असल का है तो निकल जा, बेचारा बेटा निकल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा गुस्से में आकर आप ऐसे वचन बोल जाते हैं अपने बच्चों से, लेकिन आपका उद्देश्य अच्छा होता है। माँ कहती तू बाहर गया तो पैर तोड़ दूंगी, कभी कभी गुस्से में कहती है नहीं होता तो अच्छा था, लेकिन सच बताना नहीं होता तो कितना दुख होता। लेकिन कभी कभी बच्चे जब तुम्हारी उपेक्षाएं कर देते हैं तब कहते हैं कि वास्तव में अगर होता ना तू पैदा तो मैं संतोष कर लेती, अगर पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोष कर लेती, मगर तेरे होते हुए बेटा मेरा अपमान हो जाए। रही खामोश बेटा, यूँ बहू कुछ भी तो कह जाए, बहू कुछ भी तो कह जाए। तो ध्यान रखना ये छछोड़ेपन है, ये छोटेपने की निशानी है, ये ओछे लोगों की निशानी है जो अपने बड़ों का अपमान करते हैं। सत्य भी ऐसा नहीं बोलना जो कि अप्रिय हो। दौलत राम जी कहते हैं कैसा सत्य बोलना? जग सुहिति करी सब अहित घर, श्रुति सुख दी सब संशय हरे, प्रमिरोग घर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। कैसे बोलना? जग सुहित कर, सबका हित करने वाले हो, इसलिए ऐसे शब्द नहीं बोलना। आप लोग चौके में कभी कभी बोल देते ना मच्छर मरा नहीं, मरा नहीं। अरे क्यों बोलते हो मरा नहीं? सब्जी काट दो, अरे क्यों बोलते हो काट दो? बिनार दो, बना दो, अच्छे अच्छे शब्द बोलो। मरा नहीं है बोलो कि ठीक है, बोलो ही नहीं ना। कभी कभी भी लोग तो माता जी आप ये ले लिया करो ना, इससे खून बढ़ता है। अरे खून, हड्डी, मांस आदि ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जिनसे गिलानी आ जाए। एक बार तो बिल्कुल सत्य घटना है, जैसे अपन रात्रि भोजन आदि त्याग कराते हैं
तुमने बोला अंडा मांस का भी त्याग है, फिर अंतराय हो गया मेरा। क्योंकि आज सत्य कहाँ बोलना क्या बोलना इसका भी ज्ञान नहीं रहता है। एक कवि राज दरबार में आया और बोला, राजा तुम्हारे राज्य की क्या कहना, तुम्हारे मरने के बाद राज्य अच्छा चलेगा, तुम्हारे राज्य में परिंदे भी सुखी रहते हैं, तुम्हारे राज्य में परिंदे सुखी रहते हैं, और तुम्हारे इतनी उम्र है तुम सबको मार के मरोगे। राजा को तो बड़ी गुस्सा आई, कहने लगे क्या कह रहे हैं, मैं सबको मार के मरूंगा, इसे फांसी पे चढ़ा दो। तो दूसरे मंत्री ने कहा कि इसने ठीक तो कहा है कि आप दीर्घायु हो, इतनी लंबी उम्र है जितनी राज्य में और किसी की उम्र नहीं, इतना बढ़िया उसने आपको आशीर्वाद दिया कि आप दीर्घायु हो। कहने लगे इसने कहा परिंदे सुखी हैं, इसका मतलब इंसान सुखी नहीं है। उसने कहा उसने यही तो कहा कि इंसानों की क्या जरूरत है कहने की, आपके राज्य में तो परिंदे भी सुखी है। उसने यही तो ठीक कहा कि आपके मरने के, आपका राज्य इतना व्यवस्थित है, आप इतने पुण्यशाली हैं कि आपके बाद भी राज व्यवस्थित ही रहेगा, नष्ट नहीं होगा। तो राजा बोला इसको इनाम दे दो। आप समझ गए, बोली 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 गोली बोली प्रेम दुशाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। बोली कैसी होती है, बोली 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 गोली, बोली गोली का काम करती है, क्योंकि कहते हैं गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता है। आप क्रोध में परिवारों में जरा जरा सी बात में आपने देखा होगा, आप आराम से भी बोल सकते हैं कि खाना बन गया, खाना वो खा लेंगे, बोल तो मेरे एक काम नहीं रह गया। आप प्यार से बोलो, क्योंकि कहते हैं यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। क्योंकि अब सर्पणी काल है, सर्पणी को चलना चाहिए मुंह के बल, चल रही है पूंछ के बल, दिन पर दिन सब कुछ घटेगा, बल घटेगा, विक्रम घटेगा, प्रेम घटेगा, अग्नि घटेगी, जल घटेगा और घट गया। अब उम्मीदें मत करना, अपने बुजुर्गों को दूध पिलाओगे तो अपनी औलादों से पानी की कोशिश से करना। बच्चे को गिफ्ट ना दिया जाए तो बच्चा रोता है, और बच्चों को सत्य के संस्कार नहीं दिए जाए तो भव भव में रोता है। हमारे कार्ड में लिखने से थोड़ी हम स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि सफ़र में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, सफ़र में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। अरे अपनों की तारीफ तो सब लोग करते हैं। एक पति आया और कहने लगा मेरी पत्नी सबसे सुंदर है शहर में। मैंने कि किसने कहा, बोले उसी ने कहा। आप समझ गए, कितनी बार अपनी झूठ नहीं बोलते हो, बोलते तुझे मैं इतना चाहता हूँ जितना किसी को नहीं चाहता हूँ, और पत्नी को पता है कि ये बातें कई लोगों से कहते होगे। और जिस दिन तुम्हारे घर में झगड़ा हो समझ लेना कि शाम को गिफ्ट आएगी कुछ, क्योंकि रफा दफा करने के लिए कुछ ना कुछ खुश मत होना, वो मलम पट्टी का काम हो रहा है। लेकिन सत्य तो ऐसा होता है, सबका हित करने वाला हो, जग सुहित कर अंतरंग में हित। माँ अपने बच्चे को डांटती है, मारती है, कुछ भी करे, लेकिन बच्चे का हित होता है। कभी कभी लोग कहते हैं मन नहीं हो तो मंदिर नहीं आना चाहिए, क्या फायदा नहीं हो मन तो। और लोग कहते हैं कि माता जी मेरा तो मन ही मंदिर है। हमने कही बड़ा बेईमान आदमी है, इतने बड़े मंदिर में तेरा इतना सा मन नहीं लगता है, माने 2 मिनट भी मन नहीं लगता है। और तेरे कचड़ा घर में मन में जहाँ कोई जगह ही नहीं है गंदगी के अलावा, वहाँ क्या इतना बड़ा मंदिर आ जाएगा। अरे मन को सत्य के मंदिर बनाओ जिसमें आत्मा शुद्ध रूप से विराजमान हो। जब चारों कसाएं नष्ट हो जाती हैं तो किसी का हित का विचार ही नहीं आ सकता है। क्योंकि क्रोध में तुम गलत गलत बोल देते हो, क्रोध में किसी से ऐसे से अपशब्द बोल देते हो। सगे भाई से कहते तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए मर गया। सोचना कितना क्रोध में, लोभ में आपको पता है, लोभ के कारण ही तो यमपाल चांडाल की पत्नी ने क्या कह दिया था,
मुंह से कह रही थी कि नहीं है, और लोगों ने कहा कैसा अभागा है, आज तो इतना धन मिलता। तो क्या कहती है कि नहीं है नहीं है, और अंदर देख लो। आप समझ गए, इशारे से भी नहीं कहना, लेकिन लोभ ऐसा है करा देता है ऐसी गलतियां। विरुद्ध एक माँ बच्चे से कह रही थी तूने रसगुल्ला खाया, बोले नहीं खाया, बोले तेरे अलावा घर में कोई नहीं आया, बहुत पीटूंगी। बच्चा बोला नहीं खाया तब? तो पापा आए, बोले क्यों डांट रही हो? बोले इसी यही था घर में, इसी ने रसगुल्ला खाया, और पूछ रही हूँ तो बता ही नहीं रहा। पापा ने बेटे से कहा बेटा आपने रसगुल्ला खाया? बोले नहीं पापा नहीं खाया। बोले बेटा खा लिया तो कोई बात नहीं, आपके लिए आए थे रसगुल्ले, कोई डांट खाने की बात नहीं है, लेकिन बेटा उसमें एक रसगुल्ला था ना, उसमें गुठली थी, वो आपको नहीं खानी थी, वो फेंकनी थी। वो बच्चा बोला पापा हमने जो रसगुल्ला खाया उसमें गुठली नहीं थी। क्योंकि कहते हैं काढ़े से काढ़ा कहो तो जो है वो रूठ। धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। तो अप्रिय भी नहीं बोलना। किसी से कहो कहने लगे ले रोटी ठूस ले, वो कहेगा भूखा ही ठीक हूँ। और कहो कि नहीं जीम लो, कुछ नहीं है, सादा सा है, लेकिन मना मत करना, तो आराम से खा के जाएगा। किसी से तुम कहो अच्छा हुआ आप आ गए, वरना हम भाई खाना कुत्तों को डालने जा रहे थे, बताओ उसको अच्छा लगेगा क्या? और एक कहो अरे हम तो पलक बिछाए बैठे थे, कितने दिनों बाद आज दिन आया है कि आपके साथ हमको सौभाग्य मिलेगा खाने को, तो कितना अच्छा लगेगा। आप किसी से कहते तेरी बेटी का आदमी आया है, बोले आया होगा तेरे को मतलब, और कह दो जमाई जी आए, बोले आप भी आना ना मिलने के लिए। क्योंकि जग को हित करने वाला हो, हमारी वाणी ऐसी हो, क्योंकि वाणी एक ही वाणी हाथी पर चढ़ा देती है और एक ही वाणी धूल में मिला देती है। वाणी प्रेम दुशाला है, वाणी से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। घरों में झगड़ा कोई हाथ पैर से होता है क्या? सभ्य समाज में झगड़ा होता है तो वाणी से होता है। जरा जरा सी बात में हम चिढ़कर बोलते हैं एक दूसरे से, आराम से बोल दो, प्यार से बोल दो। अरे तुम ये मत सोचो कि तुम किसी को दबा लोगे, अधिकार से दबा नहीं पाओगे। जिसको दबाओगे वो ही विस्फोट कर देगा एक आध दिन। इस दिन विस्फोट करेगा। हर बेटा अपने बाप को बुढ़ापे में परेशान करता है, क्योंकि बाप ने दबाया तब बेटा दबा रहा है। और ऐसा नहीं सोचना कि आप किसी को अधिकार से, आपको हित करने वाला, माँ अपने बच्चे को हित करने के लिए दवाई नहीं खाना होती है तब भी खिला देती है। आप रोज पढ़ते हो नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उरावे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। कभी विचार किया? एक बाप ने बेटे से कुछ कहा तो बेटा गुस्से में बोला, बोले मत बोला करो, सुनाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, बार बार मत बोला करो। तो बाप ने कहा बेटा मेरी एक बही रखी